Hello friends, my name is अंजलि। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। बेसिकली ये सी टेट सिलेबस का CDP का टॉपिक नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम पढ़ेंगे। सारी ही की सारी जो प्रिपरेशन होगी सी टेट रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड होगी। CDP पहला सब्जेक्ट हम CDP कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आइए आज का पहला टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। मतलब कि विकास का क्या संबंध है अधिगम के साथ। सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में हम जानेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स growth, maturation, and learning. Developments from dependency to autonomy. Development refers to both quantitative as well as qualitative. Developments from womb to tomb, birth to death. अब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। विकास, डेवलपमेंट यानी विकास, ठीक है। इसमें क्या होता है, विकास में क्या होता है, हमारा ग्रोथ यानी कि वृद्धि, मैचुरेशन परिपक्वता, लर्निंग यानी कि अधिगम, तीनों ही चीज़ें आ जाती है। मतलब डेवलपमेंट एज अ होल है ना, ठीक है। डेवलपमेंट एज अ होल मतलब इसमें हमारा ग्रोथ भी आ जाता है, मैचुरेशन भी आ जाता है। लेकिन हमें ग्रोथ और मैचुरेशन भी तो पता होना चाहिए क्या है ग्रोथ और मैचुरेशन, ठीक है। तो ग्रोथ और मैचुरेशन को अगर हम समझेंगे तो ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि मतलब होता है हमारा शारीरिक विकास। मैचुरेशन का मतलब क्या होता है, मैचुरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारा जो शारीरिक विकास है वो क्या इतना मैच्योर हुआ है, हम इतने मैच्योर हुए हैं कि हम किसी काम को कर सकें। कोई बच्चा किसी काम को कर सके, जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना चाहता है तो क्या उसके हाथ पैर, क्या उसके लेग्स इतने जो है मैच्योर हो चुके हैं कि वो साइकिल पर बैठकर पैडल मार सकता है, उसे चला सकता है। या किसी हैवी वेट को, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई 5 साल का बच्चा है, ठीक है। अगर हम उससे बोलेंगे तो बहुत हैवी एक बहुत बड़ा बक्सा है, ठीक है, तुम उठा दो वो, तो क्या वो बच्चा उठा सकता है? नहीं उठा सकता, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी मैच्योर ही नहीं हुई है कि वो उस काम को कर सके, राइट। तो मैच्योरेशन और ग्रोथ में यही डिफरेंस है। दोनों जो चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है, मैच्योरेशन और ग्रोथ। अगर हम एक लाइन में डेवलपमेंट यानी कि विकास को समझें तो विकास, डेवलपमेंट फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, निर्भरता से स्वायत्तता की ओर। मतलब पहले जब हम छोटे होते हैं तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं ना, फिर धीरे धीरे हम खुद पर डिपेंड होने लग जाते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है जो बहुत छोटा है तो वो हर चीज़ के लिए अपनी माँ पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने मतलब जो भी उसकी फैमिली में मेंबर्स होंगे उन पर डिपेंड होगा। लेकिन जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा वो अपने काम, थोड़े छोटे मोटे काम वो खुद करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे जो है डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है हमारा, डेवलपमेंट रिफर्स टू बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या चीज़ है ये देखो। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में जैसे कि हमारा शारीरिक विकास बढ़ना, जैसे कि हमारा वेट बढ़ जाना, हमारा हाइट बढ़ जाना, राइट। क्वालिटेटिव में जैसे कि हमारी सूझबूझ बढ़ना, जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे तो हमें इस चीज़ों को समझने की और सूझबूझ हमारे अंदर और बढ़ने लगेगी। हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, हमारा बिहेवियर जो होगा वो चेंज होगा। जैसे कि हमारा बिहेवियर जब हम छोटे होते हैं तब कुछ और हमारा बिहेवियर होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम और बड़े होते रहते हैं तो चेंजेस आते ही रहते हैं, ठीक है। हमारे अंदर दिन प्रतिदिन हमारे अंदर चेंजेस आते ही रहते हैं। चौथा और लास्ट पॉइंट है बूम टू टोम, ठीक है। इसका क्या मतलब है बूम टू टोम का? इसका मतलब ये होता है कि जब से हम पैदा होते हैं, जब से एक बच्चा पैदा होता है और अपनी पूरी लाइफ टाइम मृत्यु तक उसके अंदर कुछ ना कुछ विकास होता ही रहता है। दिन प्रतिदिन वो कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर परिवर्तन आते ही रहते हैं। जैसे आज हम हैं वैसे हम कल नहीं होंगे, और जैसे हम कल हैं वैसे हम आने वाले कल में नहीं होंगे, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। 6 तरीके के टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से।
पहला होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा होता है हमारा सोशल डेवलपमेंट, तीसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज, इमोशनल, मॉरल। फिजिकल यानी कि शारीरिक डेवलपमेंट, सोशल यानी कि सामाजिक, कॉग्निटिव मतलब हमारा संज्ञानात्मक, लैंग्वेज मतलब भाषा, इमोशनल मतलब हिंदी में इमोशनल को इमोशनल सब समझ जाएंगे। मॉरल मतलब हमारा जो मॉरल डेवलपमेंट है वो क्या होता है, ठीक है। एक एक करके हम सबको समझते हैं धीरे धीरे करके। फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास में हमारा शरीर किस तरीके से विकास है हमारे शरीर का, ठीक है, कैसे हम विकास कर रहे हैं, हमारी जो हाइट है वो दिन पे दिन बढ़ती रहती है 18-19 साल तक, ठीक है। इसके अलावा हमारा डेफिनेटली वेट भी बढ़ेगा, और ये सब चीज़ें हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाती है। इसके अलावा हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो सोशल डेवलपमेंट में हमारा इंटरेक्शन विद अदर्स, राइट, इंटरेक्शन विद अदर्स, ठीक है, किस तरीके से हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, किस तरीके से एक बच्चा लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है, ये सब हमारा सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास को, देखो ये इम्पॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास मीन्स किस तरह एक बच्चा चीज़ों को परसीव करता है, ग्रहण करता है, चीज़ों को किस तरीके से एक बच्चा समझता है, इंटरेक्शन उसका चीज़ों को लेकर, इन किस तरीके से इंफॉर्मेशन गेन करता है, ये सब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाता है। बेसिकली इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, रीजनिंग से रिलेटेड है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मेमोरी एक्सेट्रा। इसके अलावा लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है, जो भाषा विकास है, वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आ जाता है। इमोशनल मॉरल हमारा सोशल डेवलपमेंट में आ सकता है, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, एक और बात, फिजिकल डेवलपमेंट में ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल की बात कर लेते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल में डिफरेंसेस क्या जान लेते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल मतलब, ग्रॉस का मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो जब वो रोता है तो अपने हाथ पैर पटक के रोता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं तो हम अपने हाथ पैर पटक पटक के नहीं रोते हैं, मतलब हमें अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर कंट्रोल हमारा और बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट में भी आ जाती हैं। इसके अलावा हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और डिफरेंसेस की बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो हम जानेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, वो हम देख लेते हैं, सही है। Growth refers to quantitative changes in size which include physical change in height, weight, size, internal organ, etc. ग्रोथ मतलब क्वांटिटेटिव चेंजेस जिसको हम मेजर कर सकते हैं, हम अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं कि हमारी इतनी इंच हाइट बढ़ गई है ना। वेट को हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा 1 किलो 2 किलो 5 किलो वजन बढ़ गया है या घट गया है। साइज, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारा डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, development by contrast refers to qualitative changes taking place simultaneously with quantitative changes of growth. Qualitative और quantitative changes दोनों ही एक साथ हो रहे होते हैं। देखो कैसे, जब बच्चा छोटा होता है ना तो फिजिकल चेंजेस तो हो ही रहे होते हैं उसमें, लेकिन उसमें ना अ, बाकी के और चेंजेस भी हो रहे होते हैं। वो अपने पेरेंट्स से इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले जो इन्वॉल्वमेंट उसका होता है उसकी माँ से होता है, उसके बाद उसके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उससे होता है। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके अंदर सोशल मॉरल ये सारे डेवलपमेंट आने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होते हैं। ग्रोथ स्टॉप्स एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, कुछ समय के बाद रुक जाती है। अब क्या होता है, कोई जीवन पर्यंत तो नहीं उसकी हाइट बढ़ती रहती है ना, कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। 18-19 साल के बाद हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है हमारा वो कंटिन्यू होता है हमारी मृत्यु तक, जब तक हम मरते हैं तब तक हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास होता रहता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, वृद्धि को हम मेजर कर सकते हैं ना, हम कह सकते हैं कि हमारा 1 किलो वजन बढ़ गया है, हमारी इतनी इंच हाइट बढ़ गई है। बट डेवलपमेंट कैन ओनली बी असिस्ट, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। हम सिर्फ इसका आकलन कर सकते हैं, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते इसकी 1 किलोग्राम बुद्धि जो है बढ़ गई है, या फिर इसका बिहेवियर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब, है ना, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। ग्रोथ इज रिलेटेड टू ओनली फिजिकल एस्पेक्ट, ग्रोथ ऑब्वियसली फिजिकल एस्पेक्ट से ही रिलेटेड है,
डेवलपमेंट रिफर्स ओवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल सोशल, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज एक्सेट्रा, जो कि हमने पहले पढ़ लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम बात करेंगे अब कुछ स्टेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमारे मेनली जो स्टेजेस होती हैं वो 5 तरीके की होती हैं, ठीक है। प्री नाटल स्टेज, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस, है ना, ये सारी स्टेजेस होती हैं। इसको हम डीपली पढ़ेंगे क्योंकि इनके बारे में जानना भी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम की, हमारा पहला टॉपिक है ये। तो हर चीज़ को हम अच्छे से पढ़ेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जितना एग्ज़ाम से ओरिएंटेड होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, जितना एग्ज़ाम में आएगा उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। प्री नाटल पीरियड की बात अगर हम करें तो बेसिकली 40 वीक्स का होता है, 40 वीक्स का। सी गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उस पर भी ध्यान दो जो मैं बोल रही हूँ, राइट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें ऐड नहीं की है, बट जो मैं बोल रही हूँ अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपका सारा ही कवर अप हो जाएगा, राइट। तो प्री नाटल स्टेज यानी कि प्री बर्थ स्टेज की हम बात करें तो वो कंसेप्शन, फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ बर्थ, मतलब कंसेप्ट से जन्म तक का पीरियड जो होता है उसे हम प्री नाटल स्टेज बोलते हैं। 40 हफ्तों का होता है ये। इसके अलावा इन्फेंसी की स्टेज की बात करें तो हम जन्म से फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, मतलब जन्म से 2 साल का जो समय होता है उसे हम इन्फेंसी बोलते हैं। जन्म से 2 साल तक का समय उसे हम इन्फेंसी का पीरियड बोलते हैं। इसे हम टॉय एज भी बोल देते हैं, ठीक है। बच्चा इस एज में क्या करता है, खिलौने के साथ खेलता है। चाइल्डहुड स्टेज की बात करते हैं। चाइल्डहुड स्टेज ना 2 तरीके की होती है, पहली अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है हमारा 2 से 6 साल तक का होता है, लेटर चाइल्डहुड जो होता है हमारा 6 से 12 साल तक का होता है। इसके अलावा एडोलेसेंट स्टेज होती है जो कि हमारी जो है 12 से 19 साल तक के बच्चों के लिए कहते हैं अडल्टहुड। बाकी वो 20 से जो ऊपर होते हैं उनके लिए अडल्टहुड। इसको हम ना डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, तभी हमें समझ में आएगा। इन्फेंसी की बात करते हैं सबसे पहले, अप टू 2 ईयर्स, ठीक है, अप टू 2 ईयर, है ना। इसमें बच्चा क्या करता है, क्रॉल करना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, रन करना सीखता है, क्लाइंब करना सीखता है। उसके बाद अपने लर्निंग टू कंट्रोल एलिमिनेशन ऑफ बॉडली वेस्ट, ठीक है, अपने बॉडी वेस्ट पे कंट्रोल करना शुरू कर देता है, सीख जाता है। लर्निंग टू एक्सप्लोर द फिजिकल एनवायरनमेंट सराउंडिंग है, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में जानना शुरू कर देता है, रिलेट करना शुरू कर देता है अपने इमोशनली टू पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, बाकी और के साथ। इमोशनली वो क्या करना शुरू कर देता है, रिलेट करना शुरू कर देता है, अपने आप का जुड़ाव महसूस करना शुरू कर देता है अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स और बाकी लोगों के साथ। चीज़ों के प्रति थोड़ा अटेंटिव हो जाता है, रिकॉग्नाइज करने लगता है, चीज़ों को पहचानने लगता है, आइडेंटिफाई करने लग जाता है चीज़ों को, पर्सन्स को, लोगों को। समझ बिल्ड होना ही शुरू हो जाती है उसके अंदर, सामाजिक और फिजिकल रियलिटी जो है, ठीक है। और इस एज में क्या होता है कि बच्चा ना इमिटेट करता है बिहेवियर्स को और एक्शन को ना, मतलब इमिट, जैसा आप करोगे, जैसा जैसा आप उसको सिखाओगे ना वैसे ही सीखेगा, मतलब आपको इमिटेट करेगा, आपकी कॉपी करेगा। इसके अलावा लर्निंग टू अकर ऑलमोस्ट ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस इन हिज बिहेवियरल एक्सप्रेशन, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस होते हैं उसके बिहेवियरल एक्सप्रेशंस में उनको लर्न करना शुरू कर देता है। लर्निंग टू टेक इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ हिज एज मेट एंड अदर्स, ठीक है, अपने जो उसके जो उम्र के लोग हैं उसके जो उनके साथ धीरे धीरे वो एक इंटरेस्ट उसके अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती है हमारी इन्फेंसी की एज में, जो कि 2 साल तक की होती है। आगे बढ़ते हैं हम और पढ़ते हैं अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 साल तक के बच्चों के लिए कहा जाता है। इसे हम प्ले एज बोल देते हैं, मतलब इस एज में ना बच्चा खेलता है। प्री गैंग एज बोल देते हैं, प्री स्कूल एज बोल देते हैं, ठीक है। इस एज में मतलब अभी ये स्कूल वाली एज नहीं है, बट प्री गैंग एज और प्री स्कूल एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बच्चा खेलना शुरू कर देता है अपने मतलब दोस्तों के साथ, मतलब बनाना शुरू कर देता है। देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। लर्निंग टू एक्वायर कॉम्पिटेंसीज इन द मोटर स्किल लाइक वॉकिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, स्लाइडिंग, ट्राईसाइक्लिंग, होपिंग, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें वो करना सीख जाता है, करने लग जाता है, लर्न करता है चीज़ों को। लर्निंग टू एक्वायर सिंपल बेसिक इन लैंग्वेज स्किल्स लाइक स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सारी चीज़ें
जो बेसिक जो स्किल्स होती हैं, जैसे बोलना, पढ़ना, सीखना, ये चीज़ें वो करना शुरू कर देता है, सीखना शुरू कर देता है वो। ठीक है, सेक्स डिफरेंस एंड सेक्स मोडेस्टी के बारे में, ये फीमेल है, ये लड़का है, लड़की, ये पहचानना शुरू कर देता है। इसके अलावा राइट और रॉन्ग की भी समझ उसमें कुछ कुछ डेवलप होने लग जाती है। Develop right concept related to social and physical reality, right? Remains away from the parental fold and enjoy the companionship of other children. दूसरे चिल्ड्रन के साथ कंपेनियनशिप उसकी बिल्डअप होने लग जाती है। और एक और बात उसमें ना, पहले क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है उसके अंदर आई वाली जो भावना होती है, आई वाली भावना का मतलब होता है कि मतलब वो सिर्फ अपने आप को ही मतलब मानता है कि भाई मेरे अलावा और कोई नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर बी वाली भावना आने लगती है, बी वाली मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ वो सोशली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। लर्निंग टू अक्वायर द एबिलिटी टू सेंस सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज एंड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द थिंग। ठीक है, सिमिलैरिटीज के बारे में सेंस करने उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि वो क्या सिमिलैरिटीज है, क्या सिमिलर चीज़ें हैं और क्या डिससिमिलर चीज़ है, कौन सी एक जैसी चीज़ें और कौन सी एक जैसी चीज़ें नहीं है। ठीक है, मतलब वो पहचानने लग जाता है, मतलब उसको एक कलर की, अगर बहुत सारे कलर्स की तुम बॉल्स दे दो, उसमें एक डिफरेंट कलर की बॉल डाल दो, ठीक है, तो वो पहचान जाएगा कि हाँ ये बॉल डिफरेंट है। ठीक है, राइट। ये सारी चीज़ें उसमें एबिलिटी आ जाती है, सेंस की एबिलिटी आ जाती है, वो समझने लग जाता है चीज़ों को। इसके अलावा लर्निंग टू कंट्रोल ओवर एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस, अपने जो इमोशंस है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा वो कंट्रोल करना सीख जाता है। नेक्स्ट साइड पे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट टास्क ऑफ लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड जो 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए हम कहते हैं, उसे हम गैंग एज, मतलब गैंग बनाने लग जाता है वो। ठीक है, गैंग से मतलब ये नहीं है मतलब गुंडागर्दी, इट्स लाइक जैसे कि अपने दोस्त, मतलब एक जैसे हम फ्रेंड सर्कल बोलते हैं ना, हमने भी बनाया था बचपन में। ठीक है, हमारे फ्रेंड सर्कल में उस गैंग एज, स्कूल एज, मतलब स्कूल जाना शुरू कर देता है, ट्रबल सम एज होती है उसको, मतलब ठीक है, ट्रबल सम एज होती है, मतलब ट्रबलसम मतलब ट्रबल वाली एज होती है। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जो बनते हैं ना, जो मतलब आपके जीवन पर्यंत चलते हैं, मतलब जीवन भर जो दोस्त बनते हैं ना आपके, वो इसी एज में बनते हैं, 6 से 12 साल की उम्र तक। और हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको। लर्निंग टू मोटर एंड फिजिकल स्किल नेसेसरी फॉर प्लेइंग डिफरेंट इंडोर और आउटडोर गेम्स, डिफरेंट तरीके के इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो सीखता है, स्किल्स डेवलपमेंट करता है। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, अपने एज के ग्रुप के बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिल जाता है। लर्निंग टू अप्रोप्रिएट सेक्स रोल के बारे में जान जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से। डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी स्किल इन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, कंपटीशन, स्केचिंग एटसेट्रा, मतलब उसका ना एक इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, वार्तालाप हो, कंप्यूटेशन हो, स्केचिंग हो, ठीक है, और ड्राइंग हो, मतलब एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों में उसका ना वो उसका ना इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है चीज़ों में, इस एज में 6 टू 12 ईयर में। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंटरेस्ट टू लुकिंग, लाइकिंग, डिसलाइकिंग टूवर्ड्स द थिंग, पर्सन, आइडियाज। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग थिंग, पर्सन, आइडियाज एंड प्रोसेस। लोगों के प्रति एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसमें आने लग जाती है, आइडियाज आने लग जाते हैं उसको। ठीक है, ये सारी चीज़ हो जाती है 6 से 12 साल तक के बच्चों के अंदर। मोरालिटी, स्केल्स ऑफ वैल्यूज़ के बारे में वो जानने लग जाता है। कैपेसिटी टू रीज़न, थिंक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाती है उसमें। लॉयल्टी टुवर्ड्स द ग्रुप, ग्रुप के प्रति वफादारी आ जाती है उसमें। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टास्क ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस की जो 12 से मतलब 18 भी होती है, कहीं कहीं 13 से 19 भी हो जाती है, डिफरेंट वेरी करती है। आइडेंटिटी क्राइसिस की एज होती है, इसको आइडेंटिटी क्राइसिस की एज बोल देते हैं एडोलेसेंस की एज को। मतलब यहाँ पे जो बच्चा होता है ना, खुद को पहचानने की कोशिश करने लग जाता है कि मैं कौन हूँ। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास, मेंटल विकास टू परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क एंड ऑपरेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करने लग जाता है। लर्निंग टू प्ले मैस्कुलिन और फेमिनिन रोल, मैस्कुलिन और फेमिनिन रोल को प्ले करने लग जाता है। लर्निंग टू डेवलप न्यू रिलेशन विद एज मेट्स और बोथ द सेक्सेस। लर्निंग टू एक्वायर मेच्योरिटी इन सेक्स बिहेवियर, डेवलपमेंट ऑफ सेंस वंस ओन आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी को खुद की अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करने लग जाता है। लर्निंग टू गेन द मीन्स एंड वेज फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होने की कोशिश करने लग जाता है खुद।
खुद अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करने लग जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सेंटिमेंट टुवर्ड्स थिंग्स, पर्सन, प्लेसेस एंड वैल्यूज। सेंटिमेंट बिल्डअप हो जाते हैं चीज़ों के प्रति, जगह के प्रति, लोगों के प्रति। Learning to acquire civic sense, social responsibility, and way of democratic living. Learning to build a sense of belongingness to one's group, culture, community. खुद को जुड़ाव महसूस करता है किसी एक विशेष ग्रुप, कल्चर, कम्युनिटी के प्रति, नेशन के प्रति. Learning to adjust with a sense of self-sacrifice and martyrs like feeling for the cause of society, religion, nation, and humanity, etc. अब हम बात करते हैं फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ यानी कि वृद्धि और डेवलपमेंट को। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वृद्धि और डेवलपमेंट विकास को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहला फैक्टर जो हेरिडिटी फैक्टर्स है। हेरिडिटी फैक्टर्स मतलब जो जिस तरीके से हमारे हमें हमें जीन्स मिले हैं अपने पेरेंट्स से, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे विकास और हमारे ग्रोथ में। कोई बच्चा विकलांग हो सकता है तो वो चल नहीं पाएगा पूरी तरीके से, इसका मतलब उसका पूरी तरीके से विकास नहीं हो सकता, होल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कोई देख नहीं सकता, तो उसका भी पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ये जो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। इंटेलिजेंस, कोई बच्चा मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सकता, पूरी तरीके से विकास नहीं हो सकता। इमोशनल फैक्टर, सोशल नेचर, ये सारे ही जो है फैक्टर्स वो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। सोशली वो इतना ज़्यादा एक्टिव ना हो, ये सारी चीज़ें हमें जो है हमारे पेरेंट्स से मिलती है, हमारे जीन से मिलती है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि किस तरीके से हमें हमारे पेरेंट्स से जीन्स मिले हैं। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। Thank you for watching. Please do like, share and subscribe my video. इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस।